तो आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि कैसे हमें प्रोडक्ट का काउंट शो कराना होगा डायनेमिकली एंड आउट ऑफ स्टॉक का एक चेक लगाना पड़ेगा जब भी यूज़र ऐड टू कार्ट करता है। तो चलिए विदाउट टेस्टिंग टाइम में स्टार्ट कर लेता हूँ। सबसे पहले तो मैं जो है डायनेमिकली जो कार्ट का काउंट है वो अपडेट करा लेता हूँ एंड देन हमें ये कराना इम्पोर्टेंट है। अगर आप यहाँ पर आओगे तो ये जो आपका कार्ट आइकन बना हुआ है जैसे इसमें डिफ़ॉल्ट 0 आ रहा है तो इसको हमें बेसिकली चेक करना है। तो सबसे पहले मैं आ जाता हूँ हेल्पर्स मेथड बना लेता हूँ कुछ जो कि हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे, जिससे कि हम प्रोडक्ट का कार्ट काउंट भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, जैसे किसी एक मेथड को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर इस मेथड को मैं रख लूँगा इसका नेम लाइक गेट कार्ट काउंट। और यहाँ पर अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो आप जो है एक्सेप्शन आती है तो यहाँ से आप रिटर्न 0 करा सकते हो और यहाँ पर आप चेक लगा सकते हो कि इफ ऑथ चेक क्या है बेसिकली। अगर ऑथ चेक मतलब ट्रू है कि मतलब यूज़र बेसिकली यहाँ पर क्या है लॉग्ड इन है। एल्स में हम क्या करेंगे, यहाँ पर एल्स में जो है हम यहाँ से कर देंगे रिटर्न 0। तो यहाँ पर अब हमें क्या करना होगा, प्रोडक्ट का काउंट जो है यहाँ से बेसिकली भेजना पड़ेगा। तो हम कार्ट मॉडल का यूज़ करेंगे, कार्ट कोलन वेयर एंड यहाँ पर हम क्या करेंगे यूज़र आईडी प्रोवाइड करेंगे और जिसमें आपका ऑथ यूज़र आईडी और काउंट चला जाएगा जिसमें आपको मिल जाएगा बेसिकली कार्ट का काउंट कि इस यूज़र के कितने कार्ट एडेड हैं। तो यहाँ पर हम जो है कार्ट मॉडल को इंपोर्ट कर लेते हैं। तो कार्ट कॉलन पर चलते हैं। तो यहाँ से मैं डायरेक्ट क्या कर दूँगा, इसको रिटर्न कर दूँगा। तो ये आपके काउंट को जो है बेसिकली रिटर्न करेगा। यहाँ से इसको हम कर देते हैं क्लोज, सॉरी हटा दिया वो मैंने। एंड यहाँ से जो है आप चाहो तो वेरिएबल बनाकर के रिटर्न कर सकते हो या आप डायरेक्ट क्वेरी का जो काउंट आएगा वो आप रिटर्न कर सकते हो। एक सिंपल मैं एक और मेथड क्रिएट करूँगा जो कि हमें ये बताएगा कि बेसिकली प्रोडक्ट का कार्ट काउंट कितना है। तो हमें पर्टिकुलर कार्ट यूज़र आईडी और प्रोडक्ट आईडी के बेस पर उसका काउंट चाहिए होगा, तो वो हमें गेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ एक अपडेट कर देता हूँ इसी मेथड को। तो गेट प्रोडक्ट कार्ट काउंट, ये जो मेथड होगा वो इसलिए हम बना रहे हैं कि जब भी ऐड टू कार्ट करेगा तो हम चेक कर लेंगे कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का इस यूज़र आईडी के अगेंस्ट कितने स्टॉक बेसिकली स्टोर हो चुके हैं। तो ये हमें जो है चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर यूज़र आईडी साथ में हम जो है यहाँ पर एरे यूज़ करेंगे वेयर में। तो यहाँ पर आपका एरो आएगा कि इस यूज़र का बेसिकली इस प्रोडक्ट के साथ कितना काउंट है। बट अगर यहाँ पर जो है हम बनाते हैं सबसे पहले, तो यहाँ पर जो है प्रोडक्ट आईडी आएगी। तो जो प्रोडक्ट आईडी आ गई, यहाँ पर प्रोडक्ट हम आईडी लेंगे यहाँ पर पैरामीटर में और यहाँ पर मैं इसको प्रोवाइड करूँगा वेयर कंडीशन के अंदर। तो यहाँ पर आपका जाएगा प्रोडक्ट आईडी। तो यूज़र आईडी एंड प्रोडक्ट आईडी एक बार हम जो है यहाँ पर जो है हमें यूज़र आईडी नहीं यूज़ करना चाहिए, क्योंकि अगर कोई प्रोडक्ट है उसका स्टॉक में 3 है तो एक यूज़र ने एक बेसिकली ऑलरेडी कार्ट किया हुआ है और बाकी एक और यूज़र है जिसने 2 क्वांटिटी बेसिकली उसने कार्ट कर ली। तो हमें बेसिकली पूरा का पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यूज़र आईडी का हमें चेक हटाना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है हम प्रोडक्ट आईडी इसका वेरिएबल नेम रख लेते हैं। तो इस प्रोडक्ट की कितनी टोटल क्वांटिटी रहने वाली है वो यहाँ पर हम जो है सम निकाल लेंगे। तो सम यहाँ पर हम कर सकते हैं उसका। तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, सम मेथड का यूज़ करेंगे जिसमें हम अपना क्वांटिटी प्रोवाइड कर देते हैं। तो अब क्या होगा कि हम प्रोडक्ट आईडी भेजेंगे और पता चल जाएगा कि बेसिकली
जो है क्वांटिटी कितनी है उस प्रोडक्ट की ऑलरेडी जितनी भी कार्ट हो चुके हैं, जैसे एक यूज़र ने एक कार्ट कर लिया और दूसरे यूज़र ने दो कार्ट कर लिए बेसिकली क्वांटिटी के बेस पर, तो हमें 3 मिल चुका है, तो मतलब ऑलरेडी फुल हो चुका है, कोई और बाय नहीं कर सकता है, कोई और ऐड टू कार्ट नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर हम ये करेंगे, बाकी हम ये इफ एल्स हटा देते हैं, तो ये हमारा जो है यहाँ से इस तरीके से रिटर्न हो जाएगा, क्वांटिटी जो है काउंट होकर के रिटर्न होगी। तो ये हमारा जो है बेसिकली रेडी है। इसको थोड़ा कर लेता हूँ सही फॉर्मेट। अब देखिए यहाँ पर मेरे को करना क्या है, गेट कार्ट क्वांटिटी को हम गेट कार्ट काउंट को हम यूज़ कर सकते हैं नॉर्मल। तो रिसोर्स व्यूज़ एंड अपने लेआउट्स में आओगे आप, टॉप बार लेआउट, यहाँ पर देखोगे तो आपको मिलेगा कार्ट। तो यहाँ पर मैं जो है कार्ट सर्च करता हूँ, ये रहा। तो यहाँ पर डिफ़ॉल्ट 0 था टेम्पलेट में, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपना मेथड यूज़ करेंगे गेट कार्ट काउंट। तो ये मेथड जैसे ही मैं यूज़ करूँगा तो मेरे को जो है अपना डायनेमिक हो जाएगा, और यहाँ पर जो है हम इसके क्लास दे देते हैं कार्ट वेज काउंट, क्योंकि हमें इसको क्या करना पड़ेगा, डायनेमिकली अपडेट कराना पड़ेगा काउंट को। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो अभी तो 0 रहेगा, क्योंकि नॉर्मल अच्छा इस यूज़र ने ऑलरेडी ऐड टू कार्ट किया होगा, इसलिए यहाँ पर 5 आ रहा है। तो यहाँ पर मैं जाता हूँ कार्ट के अंदर। तो कार्ट्स के अंदर आओगे तो यहाँ पर आपको कार्ट दिख जाएगा। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक बार जो है सारे के सारे डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो कि आपका जो है ये जो प्रोडक्ट है उसमें आपने क्वांटिटी यहाँ कार्ट यहाँ पर देखा जाए 1 2 3 4 5 हो रहे हैं यहाँ पर। तो मैं इन सभी को कर देता हूँ फ़िलहाल डिलीट। ये आउट ऑफ स्टॉक से भी ऐड टू कार्ट कर पा रहा है, तो ये हमें प्रिवेंट करना पड़ेगा। तो अभी जो है इसका 0 जो है काउंट यहाँ पर आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा हमें चेंज करना पड़ेगा। हम अपने चलते हैं कंट्रोलर में, तो HTTP कंट्रोलर्स प्रोडक्ट कंट्रोलर कार्ट कंट्रोलर, जिसमें हम ऐड टू कार्ट करवा रहे हैं। तो यहाँ पर जो है हम ऐड टू कार्ट करवा रहे हैं इस मेथड के अंदर, स्टोर के अंदर। तो यहाँ पर जो हमारा रिटर्न हो रहा है, जैसे सक्सेस ट्रू हो रहा है इसमें, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक की हम यूज़ कर लेते हैं जिसका नेम हम रखेंगे, मैं रख लेता हूँ कार्ट अंडरस्कोर एडेड करके। इसको जैसे मेरे को जो है किसमें ट्रू या फॉल्स सेट करना पड़ेगा। जैसे ये जो है अगर एग्जिस्टिंग है तो इसको इंक्रीमेंट कर रहा है, तो इंक्रीमेंट के केस में तो ऐड टू कार्ट न्यू नहीं हुआ है, तो एक ही कार्ट रहेगा, बस ओनली क्वांटिटी उसकी अपडेट होगी। तो हम कार्ट एडेड को हम फॉल्स रखेंगे, क्योंकि वो कार्ट ऐड नहीं हुआ है, अपडेट हुआ है। तो कार्ट एडेड में मैंने फॉल्स कर दिया, और यहाँ पर प्लीज़ प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट में हम यहाँ पर कर देंगे ट्रू, क्योंकि इस टाइम जो है प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट हो गया है इसलिए। बाकी यहाँ पर आप फॉल्स प्रोवाइड कर दो, फॉल्स। तो इस तरीके से हम जो है चेक लगाना पड़ेगा। तो अब मैं चलता हूँ अपने रिसोर्सेज के अंदर, व्यूज़ के अंदर, जहाँ पर हमारा है प्रोडक्ट डिटेल। तो जहाँ पर हमने प्रोडक्ट डिटेल बनाया, यहाँ पर हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। अलर्ट मैसेज तो आप शो करा सकते हो। तो यहाँ पर देख सकते हो मेरे को ऑलरेडी सजेशन आ रहा है, बट हमें क्या करना पड़ेगा, हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। केफ रेस्पॉन्स डॉट सक्सेस है एंड मैंने सजेशन को भी इसके लिए क्लिक कर दिया था। रेस्पॉन्स डॉट कार्ट काउंट है, कार्ट काउंट नहीं है, यहाँ पर हमारा है कार्ट एडेड। ट्रू या फॉल्स आएगा। कार्ट एडेड मीन्स कि कार्ट में ऐड हुआ है। तो हम क्या करते हैं, बेसिकली दोनों कंडीशन ट्रू होंगी अगर सक्सेस है एंड आपका कार्ट एडेड है। तो हम क्या करेंगे, कार्ट बेज काउंट को जो हमने यहाँ पर ऐड किया है, कार्ट बेज काउंट क्लास, इसको हम यहाँ पर डायनेमिकली अपडेट कराना पड़ेगा। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसका टेक्स्ट जो है ले लेते हैं, जिसमें हमारा बेसिकली 0 हो सकता है। इनिशियली तो 0 होगा अगर किसी ने यूज़र ने ऐड नहीं किया होगा कार्ट में, वरना कुछ काउंटिंग होगी जैसे 1 2 3। तो यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ काउंट इज इक्वल टू, और आपका टेक्स्ट मिल जाएगा हमें। फिर हमें क्या करना है, हमें दोबारा से वेज काउंट का यूज़ करना है, और इसमें हम क्या करेंगे, डॉट टेक्स्ट कर देंगे। क्या कर देंगे, यहाँ पर हम यूज़ करेंगे %count +1। तो इससे क्या होगा, तो जो स्ट्रिंग होगी वो % में हमने कन्वर्ट करी, उसमें काउंट को हमने कर दिया +1। तो ये हमारा इस तरीके से शो होगा। अगर मैं यहाँ पर इसको रिफ्रेश करता हूँ
अभी देखिएगा यहाँ पर 0 है और मैं जैसे इसको ऐड टू कार्ट करता हूँ विदाउट एनी वेरिएशन सेलेक्ट करे, तो यहाँ पर देखिएगा प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट हो चुका है और यहाँ पर 1 आ चुका है। अगर आप रिफ्रेश करोगे तो ये आपका 1 ही यहाँ पर रहेगा। तो देखिए ये तो हमने ऐड टू कार्ट यहाँ पर कर लिया। अब देखिए हमने इंडेक्स पेज भी बनाया था, तो हम इंडेक्स वाले पेज पर चलते हैं जहाँ पर हमें ऐड टू कार्ट की फंक्शनलिटी जो है इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी, जो कि आपका है ये ऐड टू कार्ट। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सेम जो है ये जो है कोड हम यहाँ से कॉपी करते हैं। मैं पूरा का पूरा ये जो है स्क्रिप्ट को कॉपी कर लेता हूँ, स्क्रिप्ट बेसिकली पुश के साथ, और मैं आता हूँ अपने इंडेक्स वाले फाइल में। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ऐड टू कार्ट ये रहा, देख सकते हो आप। तो यहाँ पर मैं इसको एक क्लास दे देता हूँ, जो कि आपको देनी है किसको, href यहाँ से आप हटा सकते हो या हैज़ इसमें डाल सकते हो, और यहाँ पर दे सकते हो आप क्लास ऐड टू कार्ट, क्योंकि ऐड टू कार्ट हमें क्लास यूज़ करनी पड़ेगी। और साथ में हमें जो है इसमें से डेटा प्रोडक्ट आईडी भी स्टोर करना पड़ेगा। अभी मैं बताता हूँ, मैं इसको नीचे जो है यहाँ पर स्क्रिप्ट को पेस्ट करता हूँ और यहाँ से हम बाकी स्क्रिप्ट हटा देते हैं जो हमारे काम की नहीं है, जैसे रेटिंग वाली नहीं है, रिव्यू फॉर्म वाली इसमें नहीं है, ओनली हमारी है ऐड टू कार्ट वाली इसमें वर्किंग। तो यहाँ पर देखिए अब हमें क्या चाहिए, दिस मिल जाएगा, हमें स्पिनर बॉर्डर मिल जाएगा, एंड यहाँ पर हमें डिसेबल करना है तो कर सकते हो, आप कर सकते हो नॉर्मल। अब यहाँ पर हमें वेरिएशन वैल्यू भेजने की ज़रूरत नहीं है, क्वांटिटी हम यहाँ पर हमेशा एक ही रखेंगे। तो यहाँ पर इस अलर्ट को भी हटा देता हूँ और ये सारा चेक भी हटा देता हूँ। अब यहाँ पर क्या जाने वाला है, आपका पोस्ट जाएगा, टोकन जाएगा, इसमें प्रोडक्ट आईडी आपकी जाएगी, क्वांटिटी हम इसमें 1 भेजेंगे, वेरिएशन वैल्यू नहीं भेजेंगे। तो हमारा क्या होगा, प्रोडक्ट हमेशा विदाउट वेरिएशन के ऐड टू कार्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है कुछ वेरिएशन सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं है। अब यहाँ पर जो है प्रोडक्ट आईडी हमें कैसे मिलेगी, यहाँ पर देख सकते हो आपको कि हमने इस तरीके से ली हुई है, बट इस तरीके से नहीं लेनी है, क्योंकि यहाँ पर जो है प्रोडक्ट आईडी इस तरीके से नहीं गेट करनी। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, एक हम बेसिकली एट्रीब्यूट ऐड कर लेते हैं, डेटा प्रोडक्ट -id। इसमें हम क्या करेंगे, जैसे ये यहाँ पर जो हमने प्रोडक्ट आईडी स्टोर कराया हुआ है, इस तरीके से हम यहाँ पर क्या करते हैं, एट्रीब्यूट में स्टोर करा लेते हैं और एट्रीब्यूट से हम प्रोडक्ट आईडी को बेसिकली लेंगे। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, तो $this डॉट डेटा प्रोडक्ट -id, क्वेश्चन मार्क नहीं, -id। तो अब आपको प्रोडक्ट आईडी मिल जाएगी, क्वांटिटी आपकी हमेशा बन जाएगी और आपका ऐड टू कार्ट जो है हो जाएगा। अब ऐड टू कार्ट होने के बाद यहाँ पर जो है हम क्या करेंगे, जो हमारा लोडर चलेगा, लोडर का हम जो है कलर सेट कर सकते हैं थोड़ा। अभी यहाँ पर देखोगे आप वाइट कलर का आता है, तो मैं लोडर का यहाँ पर बात करूँ, लोडर का थोड़ा हम रेड कलर दे सकते हैं, जो कि यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ। जैसे ये लास्ट का 3 वाला है, जो कि है आपका डेंजर, लास्ट 4 है, इसलिए यहाँ पर एक वाइट में है, वो शो नहीं हो रहा है। तो टेक्स्ट डेंजर मैंने कर लिया, स्पिनर बॉर्डर एंड टेक्स्ट डेंजर। तो अब जो है डेंजर के बिजली कलर में आएगा, तो यहाँ पर आपका डिसेबल्ड हो जाएगा। बाकी आपका देखिए यहाँ पर इस तरीके से हमें HTML नहीं शो कराना है, तो यहाँ पर जो HTML रहने वाली है वो हम यहाँ से कॉपी करते हैं, ऐड टू कार्ट पर जाते हैं। तो यहाँ पर जो रहेगी वो आपका ये आई टैग आप पूरा कॉपी कर लीजिए, और ये मैंने पूरा कॉपी कर लिया है। अब मैं चलता हूँ यहाँ पर, क्योंकि यहाँ का अलग है HTML जो ऑलरेडी चल रहा था, तो यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया है। इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, तो डिसेबल्ड फॉल्स रहेगा और यहाँ पर कार्ट वाइज अकाउंट आपका अपडेट हो जाएगा। सेम मैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर देता हूँ, जो मैंने वहाँ से कॉपी किया था, तो यहाँ पर भी मैंने पेस्ट कर दिया है। तो ये आपका जो है सही हो जाएगा। अब जो है मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक बार जो है प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट करता हूँ। जैसे अभी जो है मेरा ये 1 है यहाँ पर, अब जैसे मैं इसी को दोबारा ऐड करूँगा, क्योंकि मैंने जो है प्रोडक्ट को सेम विदाउट वेरिएशन के ऐड किया था, तो क्वांटिटी अपडेट होगी। तो यहाँ पर कार्ट की क्वांटिटी अपडेट हुई है, इसलिए यहाँ पर जो है आपका
कार्ट इंक्रीज़ नहीं हुआ, बट मैं नेक्स्ट प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट करता हूँ तो यहाँ पर जो है आपका ऐड टू कार्ट हो चुका है, यहाँ पर आपका 2 हो चुका है। मैं इसको हैज़ को हटा देता हूँ क्योंकि यहाँ पर ये जो है इसको ऊपर ले करके चला जाता है। तो अभी जो है मैंने हटा दिया है। अभी यहाँ पर देखोगे तो आपका लोडर जो है बिल्कुल शो होगा प्रॉपर तरीके से। हाँ, लोडर आया, क्वांटिटी इंक्रीज़ हुई और गया। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैं ऐड स्टॉक का अब इसलिए लगा देता हूँ चेक, बाकियों को मैं क्लोज़ कर देता हूँ। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे टॉप पर आना। देखिए यहाँ पर चाहे आपका एग्जिस्टिंग हो, चाहे वो इन क्वांटिटी को अपडेट कर रहे हो, चाहे हम ऐड टू कार्ट कर रहे हो, उससे पहले ही हमें चेक लगा करके चलना होगा कि कहीं वो प्रोडक्ट जो है क्वांटिटी से आउट तो नहीं हो गया। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमने मेथड क्रिएट किया है गेट प्रोडक्ट कार्ट काउंट, तो यहाँ पर जो है हमें वो लेना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले ही आफ्टर वैलिडेशन यहाँ पर हम चेक लगाएंगे। तो हम यहाँ पर मेथड यूज़ करेंगे गेट प्रोडक्ट कार्ट क्वांटिटी, और यहाँ से हमने रिक्वेस्ट में से प्रोडक्ट आईडी हमने इसमें प्रोवाइड कर दिया। तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा डॉलर कार्ट, या हाँ कार्ट क्वांटिटी बोल सकते हो आप, कि प्रोडक्ट के कार्ट क्वांटिटी कितनी है। तो यहाँ पर मैं प्रोडक्ट कार्ट क्वांटिटी बना लेता हूँ। तो हमें टोटल प्रोडक्ट की कार्ट क्वांटिटी मिल जाएगी। ज़रूरी नहीं है कि वो हमारे इस करंट यूज़र के कार्ट क्वांटिटी को चेक करेगा, वो सभी को चेक करेगा। अगर 3 बार उसका स्टॉक अवेलेबल है, मतलब प्रोडक्ट 3 बार अवेलेबल है आपके स्टॉक में, तो किसी ने 1 खरीद लिया, चाहे किसी ने 2 खरीद लिया, बट उस 3 से ज़्यादा नहीं खरीद सकता। तो यहाँ पर हम टोटल निकालेंगे। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, चेक करेंगे, जो बेसिकली क्या करने वाले हैं कि ये जो आपका प्रोडक्ट कार्ट क्वांटिटी है इसको हम प्लस करते हैं, किससे, जो हमारा आ रहा है डॉलर रिक्वेस्ट क्वांटिटी, मैं प्लस कर लेता हूँ डायरेक्ट। और यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ लाइक यूज़र कार्ट, या आप टोटल कार्ट क्वांटिटी बोल सकते हो, टोटल प्रोडक्ट कार्ट क्वांटिटी। ये मैंने वेरिएबल बना लिया है। तो हमें टोटल प्रोडक्ट की कार्ट क्वांटिटी मिल जाएगी, जो भी हमने करंट में हमें ऐड करना चाहते हैं और जो प्रोडक्ट की ऑलरेडी कार्ट की क्वांटिटी है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, पहले प्रोडक्ट को फाइंड करते हैं, प्रोडक्ट कॉलन फाइंड और फिल करेंगे, फाइंड और फिल, जिसमें हमने प्रोडक्ट आईडी प्रोवाइड कर दी तो हमें प्रोडक्ट का इसलिए डेटा मिल जाएगा। तो डॉलर प्रोडक्ट। अब हम यहाँ पर एक चेक लगाएंगे, इफ़ कंडीशन हमने लगाई यहाँ पर। तो हम क्या चेक करेंगे, यहाँ पर जो प्रोडक्ट का स्टॉक है, प्रोडक्ट का हम स्टॉक यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर प्रोडक्ट स्टॉक। अब यहाँ पर देख सकते हो मेरे को ऑलरेडी सजेशन आ रही थी, बट मैं चलो सजेशन आ रही है, मैं उसको पूरा का पूरा मैंने पेस्ट कर दिया है। जो सजेशन थी इसने क्या बोला, प्रोडक्ट का जो स्टॉक है अगर वो लेस देन होता है आपके किससे, टोटल प्रोडक्ट कार्ट क्वांटिटी से, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से सक्सेस फॉल्स दे देते हैं और कार्ट एडेड फॉल्स दे देते हैं, और यहाँ पर प्रोडक्ट स्टॉक इज़ लेस देन, या आप यहाँ पर इसको नहीं भी ऐड करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है कार्ट एडेड को, बट यहाँ पर जो है आप ये लिखोगे मैसेज प्रोडक्ट स्टॉक इज़ लेस देन रिक्वेस्टेड क्वांटिटी, या आप ऐसा भी लिख सकते हो इस तरीके से, नॉट इनफ स्टॉक अवेलेबल, इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। तो देखिए अभी क्या है, जैसे अगर देखा जाए तो मेरा जो प्रोडक्ट है, अगर मैं एडमिन में जाता हूँ, एडमिन डैशबोर्ड, तो यहाँ पर मैं इस प्रोडक्ट के पास चलता हूँ, इसकी डिटेल में ओपन करता हूँ। ये जो हमारा शूज़ वाला प्रोडक्ट है, इसकी देखते हैं कि कितना स्टॉक इसमें अवेलेबल था। तो शूज़ में अगर देखा जाए तो स्टॉक 2 है, और इसका स्टॉक में भी देखते हैं कि हमने 2 जो है कंप्लीट किया या नहीं। तो प्रोडक्ट आईडी मतलब अभी जो है हमने कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर देख सकते हो प्रोडक्ट आईडी 4 का क्वांटिटी 2 हो चुका है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए प्रोडक्ट आईडी 4 है, इसकी भी क्वांटिटी यहाँ पर 2 हो चुकी है, मतलब 2 बार हमने ऐड टू कार्ट कर लिया है। और यहाँ पर मैं दोबारा ऐड टू कार्ट करता हूँ तो देखते हैं कि क्या होता है। तो यहाँ पर नॉट इनफ स्टॉक अवेलेबल बोल रहा है, चाहे मैं किसी वेरिएशन के साथ भी करूँगा तब भी ये ऐड टू कार्ट नहीं करने देगा।
बट अगर मैंने यहाँ से जैसे मैंने इसको कर दिया डिलीट, तो अब जो है मैं ऐड टू कार्ट कर सकता हूँ। जैसे मैंने वेरिएशन सेलेक्ट किया हुआ है और यहाँ से मैं ऐड टू कार्ट करता हूँ, प्रोडक्ट एडेड हो चुका है कार्ट में। अब जैसे मैंने इसी वेरिएशन के साथ दोबारा ऐड टू कार्ट करता हूँ तो मेरा जो है ऐड टू कार्ट की जो क्वांटिटी है वो अपडेट हो चुकी है। बट अब अगर मैं ऐड टू कार्ट अगेन करता हूँ तो अभी यहाँ पर स्टॉक अवेलेबल नहीं है। तो ऐड टू कार्ट हो चुका है। अब यूज़र्स जो हैं प्रोडक्ट को बाय कर रहे होंगे और जैसे ही ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा तो हम उस प्रोडक्ट की स्टॉक को जो है हम घटा देंगे। तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे कि किस तरीके से हमें आगे वर्किंग करना है। तो नेक्स्ट लेक्चर देखना नॉलेज। थैंक यू।